सनातन पर भागवत ने जो बोला है वो आपको देखना और सुनना चाहिए। खबर है चित्रकूट से, जहां पर संघ प्रमुख आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सामने आया है। देश में धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है, ये कहना है मोहन भागवत का। धर्म के पक्ष में खड़े हो, ये मोहन भागवत आह्वान करते हुए नजर आ रहे हैं। हर हिंदू देश के निर्माण में अपना धर्म निभाए। स्वार्थ का दैत्य भारत को दबाने की कोशिश कर रहा है। भारत को दबाने की कोशिश कभी सफल नहीं होगी। सनातन और संतों के काम में बाधाओं को दूर करेंगे, ये भी कहना है संघ प्रमुख मोहन भागवत का। सत्य कभी दबता नहीं, सिर चढ़कर बोलता है। दुनिया को सनातन प्रदान करना भारत का कर्तव्य है। सनातन और संतों के काम में बाधाओं को दूर किया जाएगा। और महत्वपूर्ण यह है कि ये जो बयान है वो काफी कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए अब आपको आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दो बयान सुनवाते हैं। इन दो बयानों से आप समझेंगे कि इस बयान में बड़ी बात क्या है। तो धर्म ऐसे नहीं दिया जाता। धर्म की जानकारी से धर्म प्राप्त नहीं होता, धर्म के आचरण से धर्म प्राप्त। और इसलिए हमारे यहाँ पूरे भारत में समस्त हिंदुओं के लिए वेदांत वगैरह छोड़ बड़े कठिन है, लेकिन रामायण और महाभारत सबका मोटा होता है। तो जीवन परिवर्तन होता है तो दुनिया को उदाहरण मिलता है। आज भारत से आशा करने के लिए एक तरफ स्वार्थ के भय से उभरते भारत को दबाने के प्रयास है, लेकिन वो सत्य को दबाने के प्रयास है। सत्य कभी दबता नहीं, सत्य कभी नहीं। तो ये बड़ी बात हमने आपको संघ प्रमुख मोहन भागवत की सुनवाई है। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरा जानकारी के लिए। विवेक, चित्रकूट से जो मैसेज मोहन भागवत ने दिया है और ये भी कहा है कि देश में धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही है, क्या मायने निकाले जाएं, क्या कहना चाहते हैं मोहन भागवत? देखिए, धर्म और अधर्म की लड़ाई आज से नहीं, जबकि कई सालों से ये चलती आ रही है और कई दशकों मतलब कई पीढ़ियों से चलती आ रही है। और हमेशा धर्म की जीत होती है, अधर्म का नाश होता है, ये बात सबको पता है। लेकिन देश में सनातन और जब धर्म की बात हो रही है तो ऐसे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश में चुनाव भी हो रहे हैं। चुनाव में धर्म के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले दिनों एक बयान देते हैं और उसके बाद दिल्ली से लेकर पूरे महाराष्ट्र और झारखंड तक में ये पूरा मैसेज जाता है कि हिंदू को बांटने की कोशिश की जा रही है। और मध्य प्रदेश में भी इसमें जम की सियासत होती है और धर्म में को लेकर कहा जाता है कि अगर हिंदू बटेगा तो हिंदुत्व खतरे पे है। और ठीक वही बात आज मोहन भागवत कह रहे हैं कि हिंदू को अगर एकजुट होना है, सनातन एकजुट रहेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। ये बात सही है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी को एकजुट रहना पड़ेगा, लेकिन धर्म और अधर्म की लड़ाई की अगर बात हो रही है तो ये मोहन भागवत को स्पष्ट करना चाहिए कि धर्म क्या है और अधर्म किस मायने में और अधर्म कौन कर रहा है। ये बात कह के छोड़ जाना कि धर्म और अधर्म की लड़ाई चल रही है, ये मुनासिब नहीं है। संघ प्रमुख है मोहन भागवत, उन्हें ये स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि आरएसएस देश में काफी ज्यादा हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ी है, हिंदुत्व का ही एजेंडा रहा है। ऐसे में अगर धर्म अधर्म की बात हो रही है तो मोहन भागवत को ये स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर धर्म का कैसे पालन करे, धर्म आखिर क्या है। क्योंकि सनातन की जब जिक्र हो रहा है तो हिंदुत्व का मॉडल ठीक है, लेकिन विवेक महत्वपूर्ण ये है विवेक कि देश में सनातन को लेकर एक जागरूकता आई है, एक जागृति महसूस की जा रही है और ये बात हर हिंदू समझ रहा है। ये बदलते हुए वक्त की पहचान है विवेक। बिल्कुल सही बात है। सनातन के बारे में लोगों ने समझा है, लोग उसका पालन भी कर रहे हैं, लेकिन सनातन के साथ साथ आज की जो नई चुनौतियां हैं उनको भी आज देखना पड़ेगा। सनातन एक अपना अलग विषय है, लेकिन देश को आगे बढ़ाना तो सनातन भी जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आरएसएस पिछले कहा जाए तो 8 से 10 सालों के भीतर लोगों को इतना जागरूक करने में सफल हुआ है। खासतौर पे आदिवासी क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो वहां पे आरएसएस ने सनातन को लेकर ऐसा है कि ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।